तो आपको बता दें कि बाढ़ पर अब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और साथ ही दिल्ली में सियासत शुरू हो चुकी है, राजनीति गर्मा चुकी है। जी हां, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का कटाक्ष भी देखने को मिला। इसी दरमियान दिल्ली से ज्यादा हरियाणा में नुकसान हुआ है। केजरीवाल हमेशा आरोप लगाकर जिम्मेदारी से भागते हैं। हिमाचल प्रदेश से पानी आता है और आरोप हरियाणा पर लगा रहे हैं। ये बातें जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा की तरफ से कही गई हैं आम आदमी पार्टी पर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए। क्या कुछ कहते नजर आए जेपी दलाल, सुनवा देते हैं आपको। आम आदमी पार्टी का जन्म ही झूठ बोलना, लांछन लगाना, दोषारोपण करने, इसी तरह के कार्रवाई से हुआ है। अभी भी जब भी मौका मिलता है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, दूसरे पर आरोप लगाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण होता है तो हरियाणा के किसानों को दोषारोपण करते हैं। कोरोना का टाइम आया तब भी केंद्र सरकार पे कह दिया कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमें वैक्सीन नहीं मिल रही। अब दिल्ली में किसी भी तरह की समस्या, पीने के पानी की समस्या होती है तो हरियाणा पर दोषारोपण करते हैं। अब बाढ़ का पानी, सच्चाई ये है कि हरियाणा में हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे 10-11 जिलों के अंदर पानी भरा हुआ है और हमारे पास इस पानी का रोकने का सिस्टम होते तो हम अपने हरियाणा में क्यों किसानों का नुकसान होने देते। लेकिन वो इसका दोषारोपण भी कहते हैं कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, जबकि पानी तो हिमाचल से आता है। और सच्चाई ये है कि जो जमुना नदी है दिल्ली में, इस पर अवैध कब्जे हो गए हैं। पहले जमुना नदी बहुत चौड़ी थी, अब करते कब्जा करके उसका साइज़ घटा दिया और इसलिए पानी ऊपर चढ़ रहा है। अपनी जिम्मेदारियों से केजरीवाल जी भाग रहे हैं। और तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, अब ये बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि आम आदमी पार्टी केवल झूठ बोलती है, आरोप लगाए जा रहे हैं, निराधार आरोप हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो गया है। तो अब ये इधर उधर की बातें करना शुरू हो गए हैं। अब पहले ये कहते थे कि नहीं, हम ये बैराज में पानी नहीं रुक सकता। हमने बताया कि 1 लाख क्यूसेक तक पानी रुक सकता है। फिर इन्होंने कहा नहीं, वो ऑटोमेटिक गेट बंद हो जाते हैं। हमने बताया कि मैनुअली ओवरराइड हो सकते हैं। आपने जानबूझ के उत्तर प्रदेश की तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न कनाल में पानी नहीं छोड़ा। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, आईटीओ बैराज तो दिल्ली सरकार देखती है। हमने बताया कि हरियाणा सरकार देखती है। कल मुख्यमंत्री ने उसकी जांच के आदेश दिए हैं। तो ये हर जगह पे बेनकाब हो गई इनकी साजिश कि ये जानबूझ के दिल्ली को डुबोना चाहते थे और उसके चक्कर में इन्होंने करनाल, सोनीपत, पानीपत के सैकड़ों गांव पानी में डुबो दिए। 7 जगह ऐसी हैं जहां हरियाणा में यमुना के किनारे टूटे हैं। ये नहीं बताते जेपी दलाल जी की कितनी खुलेआम किस तरीके से अवैध माइनिंग चल रही है यमुना के किनारे पर, जिसकी वजह से उसके किनारे कमजोर हो गए। ये नहीं बताते कि करोड़ों रुपए का जो बजट मिला था हरियाणा सरकार की तरफ से कि उसके बंदों को मजबूत किया जाए यमुना के, वो कहाँ गया, वो पैसा कहाँ चला गया। 7 जगह क्यों टूटे तटबंध? यूपी की तरफ तो नहीं टूटे एक जगह भी तटबंध। तो मुझे लगता है कि अब ये इनकी साजिश बेनकाब होने के बाद ये उलझुल कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, आपने कहा कि आपने सुझाव दिया था कि 1 लाख क्यूसेक पानी जो है हथनीकुंड बैराज में रोका जा सकता है, लेकिन यह भी बात सामने आई कि हथनीकुंड से 2.5 से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रोकते तो 1 लाख रुक सकता था, 2.5 से 3 लाख को कहां रोकेंगे आप? क्योंकि यह बात कही गई है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बांध नहीं है, केवल बैराज। नहीं, हम तो ये तो गुमराह करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही। पहले ये कह रहे थे पानी रुकता ही नहीं है वहां पे। हमने इनको बताया 1 लाख क्यूसेक तक रुकता है, ठीक है, उसके बाद छोड़ना पड़ता है। और जब छोड़ना पड़ा तो सारा दिल्ली की तरफ मेन स्ट्रीम में छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की तरफ की नहर सूखी थी। हमने कल जब वीडियो जारी किया उसके बाद इन्होंने आनंद फानंद में वो नहर खोली है। तो क्यों नहीं उधर छोड़ा इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न कनाल में? पानी अगर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो वो दिल्ली की तरफ नुकसान कम करता और उसके चक्कर में सोनीपत, करनाल, पानीपत भी का भी नुकसान हो गया। वहां पे भी गांव बच जाते हमारे। प्रेशर पानी का बहुत ज्यादा था दिल्ली की तरफ, 208.66 पहली बार इतिहास में ये लेवल गया है। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि सारा आपने कॉन्सेंट्रेट कर दिया दिल्ली की तरफ। आपने आपदा के अंदर आपने राजनीतिक द्वेष निकालने की कोशिश की, सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट करके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।